सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को बातचीत करना चाहता हूँ। मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 134 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 134 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे, वह सियोन में से तुम्हें आशीष देवे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे यहोवा के सब सेवकों, कहता है यहोवा के सब सेवकों, जो तुम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हो, कहता है कि हे परमेश्वर के सारे सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, कहता है तुम रात रात को दिन दिन को परमेश्वर के घर में खड़े रहते हो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। कहता है जब तुम रात रात को दिन दिन को परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हो, तुम क्या करो? परमेश्वर को धन्य कहो। वचन कह रही है कि तुम परमेश्वर को धन्य कहो। कहता है कि अपने हाथ विश्राम स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। कहता अपना हाथ जो है पवित्र स्थान की ओर उठाकर, कहता है जो परमेश्वर का स्थान है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां पे रहता है, कहता है कि उस स्थान की तरफ अपना हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्य कहो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य के कहने के योग्य है। वह पवित्र स्थान में विराजमान है, वह महिमा से भरा हुआ है, वह आदर से और सम्मान से भरा हुआ है, वह धन्य के लायक है, वह धन्य कहने के लायक है। इसलिए वचन कहती है तुम उस परमेश्वर को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वचन कह रही है यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता धरता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। कहता है कि यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, रचने वाला है। वचन कह रही है कि वह परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें सियोन में से आशीष देगा, यानी अपने पवित्र स्थान से तुम्हें आशीष देगा। कब देगा? कि जब तुम उस परमेश्वर को धन्य कहोगे, जब तुम उसकी ओर हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दोगे, जब उसकी महिमा करोगे, उसका आदर करोगे, उसकी बड़ाई करोगे, उसका सम्मान करोगे। वचन कहती है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वह तुम्हें क्या करेगा? स्वर्ग से, अपने पवित्र स्थान से तुम्हें आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रिय, यदि सच में आप उस परमेश्वर से आशीष
पाना चाहते हो, तो जो रात दिन आप परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े रहते हो, उस परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो वचन कहती है हमेशा हर बात में उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में उस परमेश्वर की बड़ाई करो। अवश्य है कि वह अपने पवित्र स्थान से तुम्हें धन्यवाद देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। तो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है, सो तेरे नाम में प्रार्थना करता है। जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हे प्रभु हर एक के ऊपर अपनी महिमा, अपनी दया को प्रकट कर, कि हे परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों के द्वारा भर जा। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हे परमेश्वर ये विश्वास में बने हुए हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, पिता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम्य विनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल और इन्हें आशीष दे कि परमेश्वर भली भांति चंगाई पाए। जितने दुख से, तकलीफ से, बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, जितनी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा है परमेश्वर, उन गंदी आत्माओं को इनके जीवन से अलग कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर बीमारी से जकड़े हुए पिता, अभी तेरे नाम से आदेश करता हूं कि उनके शरीर की बीमारी आप भी चली जाए। और रान दबा सवरबा से खेरे वासा खलवा सुंदो ओ अरबा ले ले बा सिंधी शिवरबा वरेंद्र विश्व वरंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय आशीष से इन्हें भर मेरे प्रभु, ताकि जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं आज उनकी बीमारियां निकल जाए। इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां यीशु तेरे नाम में नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार का दर्द इनके शरीर के अंदर है, वो सारा दर्द, सारी तकलीफें इनका शरीर छोड़कर निकल जाए। वो परमेश्वर, इनके मस्तक में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो तो निकल जाए, कान में तकलीफ हो तो निकल जाए, दांत में तकलीफ हो तो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो तो निकल जाए, पेट में बीमारियां हो तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर इनके कमर में, घुटने में, जोड़ों में जो भी तकलीफ है यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, ये विश्वास में बने हुए पिता, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में चमत्कार होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया प्रभु, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, कि वो महान परमेश्वर ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। वो परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं तो प्रभु अपने आशीषों के द्वारा उन्हें रोजगार दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी दे दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जो गरीबी के श्राप में उन्हें छुटकारा दे दे, जो कर्ज में दबा हुआ है परमेश्वर उसका कर्जा आज अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर प्रकार के श्राप बंधन इनके जीवन से टूट नहीं पाए। वो परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, जितने भी तेरे नाम से आशा और विश्वास में लगे हुए पिता, उनकी आशा और विश्वास की तरफ आशीष दे, ताकि वह पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से आज फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पूरे भारत देश के ऊपर, हे परमेश्वर, पूरा भारत देश तेरे आशीष से फलवंत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर हे परमेश्वर मुख्यमंत्री तक, हाँ मेरे प्रभु, हम
हम आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, कि परमेश्वर उनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए, बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, अच्छे ढंग से परमेश्वर अपने देश अपने प्रदेश को सही ढंग से सही मार्ग पे चलाने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर बुरी युक्तियों को हे परमेश्वर उनके जीवन से अलग कर। जितने भी शासन प्रशासन के लोग हे परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक शासन प्रशासन के लोगों को आशीष दे कि परमेश्वर जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उनमें कोई पक्षपात न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर एक छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के घर परिवार बीवी बच्चों को आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से निभाने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों का केस मुकदमा हे परमेश्वर अदालत में चल रहा, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर न्यायालय से हर प्रकार के मुकदमे हे परमेश्वर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने अपने जीवन में हे परमेश्वर आंसू बहाते प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ। हाँ मेरे प्रभु, और उनके चेहरे पे उनके जीवन में उनके घर में खुशहाली दे। मेरे महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, तूने वचन में कहा है कि जो मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से गदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली भांति चंगा होने दे। और राम दाबा सबराबा से खेले रे वास्ता खाला संदो। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को छूले। जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हरे के ऊपर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। ओ परमेश्वर, अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि हर कोई बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान प्राप्त होने पाए। महान प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।